दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम अभ्यास 14C को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य कथन कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर मैं चिन्ह लगा दूंगा, आप लोग अलग अलग लिख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए पहले में कहा गया है वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो हाँ, इनकी बात सत्य है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ ये सत्य है। और क्यों सत्य है मैं चित्र से आप लोगों को स्पष्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यही आपको कहा गया है कि वृत्त के स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या यहाँ पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, आपको बताया गया कि लंब होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 अंश का कोण अंतरित हो रहा है तथा लंब होता है। तो ये सत्य है, तो हमने सत्य का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए पहले दूसरे में कहा गया है किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह बात इनकी गलत है, क्योंकि जो छेदिका होती है उसको 2 बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करती है। कुछ इस प्रकार से छेदिका रेखा होती है। तो यहाँ पर यह बात इनकी असत्य हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं गलत का चिन्ह लगा देता हूँ। तीसरे में कहा गया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आपको क्या कहा गया, स्पर्श रेखा के विषय में कहा गया है। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखिएगा यह वृत्त है, तो स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु से होकर गुजरती है। ऊपर आपको बताया गया है, तो ये 2 बिंदु कहा गया है। तो ये बात इनकी गलत हो जाएगी, लेकिन गुजरता है एक ही बिंदु से, तो 2 बिंदु बताया गया था, गलत होगा। चौथे में कहा गया है वृत्त को केंद्र से उसकी किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यह बात इनकी सत्य होगी, क्योंकि हमने आप लोगों को कई बार बता दिया। एक थ्योरी भी थी आप लोगों के, जब हमने बताया था, पढ़ाया था तब, कि ये जीवा मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यह बात इनकी सत्य हो गई। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को हम। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है ओ केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए, रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? तो यहाँ पर देखिए कैसे, पहले सबसे पहले O केंद्र वाला आपको एक वृत्त खींच लेना है। इसका केंद्र O मानिए, तो इसका केंद्र हमने O माना। अब आपको कहा गया है कि एक बिंदु इस पर यहाँ पर P लीजिए वृत्त पर, तो हमने एक बिंदु P ले लिया। और कहा गया है कि यहाँ से एक बिंदु जाती हुई स्पर्श रेखा खींचे। तो देखिए ये हमने खींच दिया है, और यहाँ पर इसका नाम आपको बताया गया है कि T दीजिए। और आप लोगों को इसको T देने को कहा गया है, और यहाँ से इसको मिलाने को कहा गया है कि OP को मिलाइए, ये त्रिज्या के बराबर होगी। तो आपको पूछा गया है कि PT क्या एक स्पर्श रेखा होगी। यहाँ पर देखिए PT वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PT P से होकर जा रही है, और यह एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि हाँ PT जो है स्पर्श रेखा है। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। जो देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि O वृत्त का केंद्र आप लोगों को बताया गया है। तो रिक्त स्थानों की पुस्तिका अपने अभ्यास पुस्तिका में भरना है रिक्त स्थानों को। तो देखिए पहले में कहा गया है रेखाखंड AB वृत्त की क्या है, AB आप लोगों को जो बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB आपकी जीवा है। तो यहाँ पर आप फुलफिल कीजिएगा कि AB जो है जीवा है। दूसरे में क्या कहा गया है रेखाखंड OR वृत्त की क्या है, OR आप देख सकते हैं केंद्र से परिधि को मिला रही है, अतः यह त्रिज्या होगी। तो हमने आपको भी बताया था। तो ये देखिए ये त्रिज्या हो गई। अब आपको कहा गया रेखाखंड CD वृत्त की क्या है। तो CD आप देख सकते हैं यहाँ बाहर है, ये भी बाहर है, तो ये आपकी क्या होगी, ये छेदक रेखा होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह छेदक रेखा है। ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया छेदक रेखा। अब आपको ये पूछा गया है कि रेखा PQ वृत्त की क्या है। तो P और Q आपकी क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक ही बिंदु पर टच कर रही है। थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया है, लेकिन ये यहाँ पर टच कर रही है। तो ये क्या होगी, ये स्पर्शी रेखा होगी या स्पर्शी होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह स्पर्श रेखा होगी। इनमें कहा गया है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर 2 बिंदु A तथा B इस प्रकार लीजिए। AOB बराबर 60 अंश बिंदु A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रमशः APBP खींचिए। और आप लोगों को APB का मान आपको पूछा गया कि नाप कर लिखिए। ये देखिए जैसा कि कहा गया था कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो हमने 2.5 सेंटीमीटर इसमें भरा और एक त्रिज्या लगाकर ये हमने वृत्त खींच दिया। अब आपको कहा गया है कि 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए इसी वृत्त पर स्थित हो। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ A और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ B। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया A एक बिंदु, यहाँ से मान लिया मैंने B, और 2 स्पर्श रेखाएं मैं खींच देता हूँ, क्रमशः नीचे की ओर खींच देता हूँ। तो देखिएगा कि मैं किस प्रकार से खींचता हूँ स्पर्श रेखाएं। तो ये रही एक स्पर्श रेखा, दूसरे प्रकार से खींच सकते हैं। तो हमने ये दोनों खींच दिया है। ठीक है। अब आपको बताया गया है कि इसको भी मिला दीजिए इससे। तो मैं इसको इससे मिला देता हूँ। ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों त्रिज्याएं होंगी आपकी। इसको मैं नाम दे देता हूँ। तो ये देखिए हमने इसको मिला दिया है, दोनों त्रिज्याएं हैं। ये बिंदु यहाँ से, ये बिंदु यहाँ से, जो स्पर्श रेखाएं गई हैं इनको हमने इससे मिला दिया। और यहाँ पर आपको AOB बताया गया था कि 60 अंश का कोण है। तो AOB यहाँ पर हमने 60 अंश का कोण बना दिया। इसके कटान बिंदु को आपको नाम कहा था कि इसका नाम P दीजिए। तो हमने इसका नाम P दे दिया। अब आपको देखिए एंगल कौन सा पूछा गया है, APB। तो देखिएगा APB यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो ये वाले एंगल को आइए हम नाप लेते हैं।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बनना है APB। आप यहाँ पर देखिएगा ऊपर पे 120 अंश का कोण आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा सही करता हूँ, थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन यहाँ पर 120 अंश का कोण आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एंगल APB जो आप लोगों को पूछा गया था, APB बराबर हो जाएगा 120 अंश का कोण। तो यहाँ पर 120 अंश का कोण बनेगा और ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। देखिए 5वें क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व आकृति में PQ, यहाँ पर आप देखते चलिएगा PQP और Q आपको बताया गया है कि वृत्त का एक व्यास है, तथा PR एवं QS वृत्त की क्रमशः PQ पर यहाँ PR और PS आपको बताया गया P और Q पर क्या कर रही हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। आप देख सकते हैं P और Q पर क्या PR समांतर है QS के, जो आप लोगों को P और R दिया गया है QS के समांतर, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। अपने उत्तर के लिए कारण भी आप लोगों को बताना है कि क्यों ये समांतर है। यदि है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्यों समांतर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्पर्श रेखा जो है ये वृत्त से 90 अंश का कोण बना रही है, क्योंकि एक थ्योरी है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है और वृत्त से 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से P एंगल 90 अंश का होगा। इसी प्रकार से ये भी स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण आप लोगों को बनेगा। और ये जो दूरी है यहाँ से केंद्र से जो दूरी है PQ की PO की दूरी है वही OQ की दूरी है, दोनों की दूरियां बराबर हैं। और इसी प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं आप लोगों को दिख रही हैं जो यहाँ पर लंबवत, ये इसके मतलब यह 90 अंश पर है, ये भी 90 अंश पर है, तो ये दोनों की दूरियां भी बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो अतः आप लिख सकते हैं कि PQ समांतर होगा किसके, PR समांतर होगा QS के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि Q मतलब P और R समांतर होगा QS के। यही आप लोगों को पूछा गया था कि PR समांतर होगा QS के। मैंने कारण आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ से इसकी दूरी, त्रिज्या की दूरी, ये त्रिज्या जितनी है उतनी ये भी है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो दूरी बराबर है और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है, अतः यह समांतर होंगी दोनों PR और QS। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए छठे क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले दो संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए हैं। दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही O है, देख सकते हैं। बड़े वृत्त की जीवा AB, बड़े वृत्त की जीवा AB आप देख सकते हैं कि बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त की P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं छोटे वृत्त पर यह स्पर्श रेखा है, आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या यह कहना सत्य होगा कि AB बिंदु P पर, जो AB है बिंदु P पर समद्विभाजित करता है, होती है? सकारण उत्तर दीजिए। तो हाँ, यह कहना सही होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है, क्योंकि थ्योरी के अनुसार आप लोगों को बताया गया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, ये देखिएगा ये जीवा है ना, इस केंद्र से ये जीवा है बड़े वाले वृत्त की यह जीवा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जीवा दो है समद्विभाजित हो रही है, तो यह कहना सत्य होगा। तो यही आपको बताया गया था कि सकारण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ, AB को OP समद्विभाजित करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया हाँ, AB बिंदु P पर समद्विभाजित होता है। जो AB आपको दिया गया है बिंदु P पर समद्विभाजित होता है। क्यों होता है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है जीवा को। तो ये देखिए बड़े वाला यदि आप वृत्त उठा लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे ये जो AB आपको दिया गया है जीवा है और आपको बताया भी गया है। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 14 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।